हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है पिछला क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और एग्जांपल जो है उसी चैप्टर का कुछ और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा हम अगर एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा और अधिक से अधिक जो है और उससे अधिक जो है हम लोग क्वेश्चन को, चाहे वो बेसिक से बढ़ते बढ़ते मीडियम फिर टफ क्यों ना रहे, हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो दिया गया फंक्शन है इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स। क्या दे रखा है क्वेश्चन? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स। यहां पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि x का हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ है sin थीटा cos थीटा sin cos tan cosec sec cos, उसमें छह में से हम लोग क्या लेंगे कि फॉर्मूला में आ जाए। तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ tan थीटा लेते हैं तो देखिएगा ये फॉर्मूला में आ जाएगा। कैसे? अगर हम x का tan थीटा ले लिए, लेट x इक्वल टू tan थीटा, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्मूला में आ जाएगा। कैसे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ मान लिए x इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए इसको हम लोग रिवर्स लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू x। अगर यहाँ आपसे थीटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यही वैल्यू x जो हम लोग tan थीटा माने हैं इसे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो रख दीजिए, क्या आएगा देख सकते हैं आप, क्या आएगा? tan इनवर्स अंडर रूट क्या है 1 प्लस x का स्क्वायर, 1 प्लस, देखिए x हम लोग किसको माने? tan थीटा को, तो x का स्क्वायर मतलब tan थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या? tan स्क्वायर थीटा। बाहर में क्या है? -1 है, डिवाइड x को क्या माने हम लोग? x को क्या माने हैं? tan थीटा। तो नीचे भी होगा क्या? tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट के अंदर हो जाएगा क्या? sec स्क्वायर थीटा। बाहर में -1 है और नीचे क्या है? tan थीटा है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां sec स्क्वायर थीटा मतलब दो को sec है, तो रूट के अंदर में 2 sec है, अगर रूट हटाएंगे तो एक sec जो है वो बाहर आ जाएगा। तब यहां पे क्या हो जाएगा वो देखिए, यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा? sec थीटा -1 डिवाइड tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए, अब क्या करते हैं पूरा हम मिटाते हैं, ठीक है? यहां से हम देखेंगे या फिर यहां हम लोग लिख सकते हैं, मिटा ही देते हैं, ठीक है? लास्ट जो है उसे हम लोग यहां पे ले आते हैं। क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स sec थीटा -1 डिवाइड tan थीटा। यहां से हमें सॉल्व करना है, तो इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा? tan इनवर्स sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाय cos थीटा, -1 है, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin थीटा बाय cos थीटा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे देखिए क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। यहां पे 1 बचेगा, यहां देखिए 1 cos थीटा से गुना होगा, क्या हो जाएगा? cos थीटा डिवाइड क्या हो जाएगा? sin थीटा बाय cos थीटा। ये देखिए cos और cos, नीचे cos थीटा नीचे cos थीटा, ये जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या? तो बच जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइड sin थीटा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि अगर 1 माइनस cos 2 थीटा अगर रहे
तो इसका वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहे तो इसका वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, मतलब यहाँ दो गुना था, यहाँ सिंगल हो गया। तो यहाँ अगर सिंगल थीटा रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखना है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर दोबारा जो है वो मिटा दे रहे हैं यहाँ। तो जो लास्ट है उसे एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। लास्ट वैल्यू क्या आया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, बोलिए 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे, जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा लिखे, जब यहाँ थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा कंसेप्ट है साइन 2 थीटा अगर दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी हम लोग जानते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पे सिंगल थीटा रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ साइन थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सेम वही चीज यहाँ है, सिर्फ साइन थीटा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए tan इनवर्स, देखिए 2 और 2 जो है वो कट जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 को साइन थीटा बाई 2 है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 2 को साइन थीटा बाई 2 है, तो एक जो है वो इससे कट जाएगा, एक जो है वो इससे कट जाएगा। तो यहाँ एक बचा हुआ रह जाएगा, क्या, साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या है, कॉस थीटा बाई 2। अब आप ही बताइए, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, थीटा बाई 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू थीटा। थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू थीटा। और यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, मिटा देना और अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन अगला दिया हुआ है इसे भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। इसे भी क्या किस फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिखना है। क्या दिया है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड cos x प्लस sin x। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, मतलब इसे हम लोग बदल के तोड़ के जैसा भी करके यहाँ पे हमें tan लाना है, तब ना tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, जो उसका वैल्यू बचेगा वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको tan लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ sin दिख रहा है कि नहीं। अगर हम cos से डिवाइड कर दें तो sin बाय cos tan आ जाएगा। एक तो संभावना तो बन रहा है ना tan आने का। अगर हम इसे cos से डिवाइड करते हैं, देखिए अगर हम sin से डिवाइड करते हैं तो cos बाय sin cot हो जा रहा है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, cos से डिवाइड कर दे रहे हैं, ऊपर और नीचे सब में किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, cos से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें sin x ऊपर में है, अगर नीचे cos x आ गया तो मिलके sin बाय cos क्या होता है, tan होता है। तो एक संभावना यहाँ पे बन रहा है tan आने का। तो हम लोग वही करते हैं, क्या करते हैं, सब में हम लोग क्या करते हैं, cos से डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x डिवाइड cos x माइनस sin x डिवाइड cos x डिवाइड क्या हो जाएगा, cos x डिवाइड cos x प्लस sin x डिवाइड cos x। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहां देखिए ये cos x cos x cos x cos x कट गया, बचा क्या हमारे पास, तो ये देखिए tan इनवर्स यहाँ पे 1 बचा माइनस sin बाय cos क्या होता है, tan x।
नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x, ये हो गया। कोई दिक्कत? अब एक चीज आप लोग जानते होंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 10x प्लस y का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 10x प्लस 10y डिवाइड 1 माइनस 10x इंटू 10y, सब कोई जानते होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है प्लस दिख रहा है। तो माइनस के केस में क्या होता है, माइनस कब आता है जब यहाँ x माइनस y का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं। तो x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है 10x माइनस 10y डिवाइड 1 प्लस 10x इंटू 10y। आप देखेंगे कि लगभग इसी टर्म में है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। लेकिन एक चीज यहाँ देखना है कि ये तो 10 के टर्म में आ गया, लेकिन ये हम लोग 10 के टर्म में कैसे लेंगे, इसका भी उपाय है। क्योंकि यहाँ आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1। तो आप बताइए 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है 1 होता है। तो इस 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 10 45 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 45 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 45 डिग्री माइनस 10x डिवाइड, इस 1 को वैसे ही रहने देंगे। फिर ये जो 10x है इसमें कुछ नहीं गुना है, तो कुछ नहीं गुना है तो 1 से तो गुना हो ही सकता है, तो 1 से गुना है तो उसी 1 के बदले हम लोग लिख देंगे क्या 10 45 डिग्री। देखिए सॉल्यूशन यहां पे दिखा देते हैं, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक बार लिख लेते हैं, ठीक है 1 माइनस 10x डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू 10x। देखिए यहां हम लोग क्या कर दिए 1 से गुना कर दिए। अब आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 10 इनवर्स 1 के बदले क्या लिखेंगे 10 45 डिग्री मतलब 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइड क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। कोई दिक्कत? अब देखिए ये 10 थीटा माइनस 10 फाइव डिवाइड 1 प्लस 10 थीटा इंटू 5 यानी कि इस फॉर्मूला में आ गया 10x माइनस 10y डिवाइड 1 प्लस 10x इंटू 10y। इसका फॉर्मूला क्या होता है 10x माइनस y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10, x के जगह पे क्या है पाई बाय 4 है और y के जगह पे क्या है x है। अब 10 इनवर्स 10 कैंसिल, बचेगा क्या पाई बाय 4 माइनस x। ये इसका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई दिक्कत किसी को नहीं? लिखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 क्या है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, नंबर 2 tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, नंबर 3 cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6। अब ये सब का हमें वैल्यू निकालना है, मतलब ये सब का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है वो वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल तो लिखा हुआ नहीं है, हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कहां से, नंबर 1 क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, क्या दिया है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। एक चीज आप बताइए साइन का जो होता है रेंज वो क्या होता है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, यही ना होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी रेंज में हमें वैल्यू को लेना है। तो हम क्या बताए थे, एक चीज बताए थे जब हम प्रिंसिपल वैल्यू जब हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का बाद हम लोग सीखे थे, उसमें क्या सीखे थे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन रहे कोसेक रहे और टेन रहे तो क्या करता है प्लस थीटा रहे तो प्लस थीटा लेंगे, माइनस थीटा रहे तो माइनस थीटा लेंगे। लेकिन जैसे कॉस आ जाए सेक आ जाए और कॉट आ जाए, प्लस थीटा रहेगा तो प्लस थीटा लिखेंगे, माइनस थीटा रहेगा तो उसे क्या करेंगे पाई से घटाएंगे। याद है कि नहीं? वही चीज वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे नंबर 1 दिया है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, तो ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया 2 पाई बाय 3 आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साइन का रेंज ही होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन हम लोग इस तरह करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा
2 पाई को लिख सकते हैं क्या 3 पाई माइनस पाई, और नीचे क्या है 3। देखिए 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 2 पाई बचेगा ना, तो इसीलिए 2 पाई, क्योंकि नीचे 3 है तो हम लोग 2 पाई को लिख दिए क्या 3 पाई माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए, 3 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, ये 3 और 3 जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3। अब लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, अगर साइन पाई माइनस थीटा रहे तो उसका वैल्यू होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ भी हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही कंसेप्ट लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3 है तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा साइन पाई बाय 3। यहाँ पे देखिए इस पाई को नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं साइन थीटा, तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाय 3 है तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 3, क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 3। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा वो क्या आएगा पाई बाय 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ऐसा नहीं करना है कि यहीं पे हम लोग साइन साइन कैंसिल करके 2 पाई बाय 3 लिखेंगे, क्योंकि इसका रेंज ही होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। समझ में आ गया। अब देखिए ना माइनस पाई बाय 2 से छोटा वैल्यू होगा ना फिर पाई बाय 2 से कोई बड़ा वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे 2 पाई बाय 3 जो है वो पाई बाय 2 से बड़ा वैल्यू है कि नहीं, समझ में आ गया। तो वो जो रेंज हम लोग सीखे थे वो यहीं पे काम करेगा, तो उतना नहीं ध्यान दें, सिंपल सा हमें क्या करना है, जो नीचे दिया हुआ है वो ऊपर लिख देंगे, जैसे 3 दिया हुआ है तो 3 पाई लिखेंगे, यहाँ पे हमें 2 पाई लाना है तो क्या करेंगे 1 पाई को घटा देंगे, कोई दिक्कत। सेम कंसेप्ट देखिए नंबर 2 में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या दिया है, इसी को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है tan इनवर्स, क्या दिया है tan 3 पाई बाय 4, तो इसे हम लोग लिखेंगे tan, नीचे 4 है तो क्या कर देंगे 4 पाई। अब यहाँ में 3 पाई लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा 1 पाई घटा देंगे, डिवाइड क्या हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व कीजिए, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, अलग अलग कर दिए, यहाँ पे 4 और 4 कट जाएगा, बचेगा क्या tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स। अब देखिए tan के केस में क्या होता है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े tan पाई माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो माइनस tan थीटा के बराबर होता है, माइनस tan थीटा। तो सेम वहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा की जगह पे क्या है पाई बाय 4। कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर tan माइनस थीटा रहे तो उसका वैल्यू होता है माइनस tan थीटा। तो अगर माइनस tan थीटा दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं tan के केस में प्लस रहे तो प्लस थीटा लिखते हैं, माइनस रहे तो माइनस थीटा लिखते हैं, तो माइनस है तो माइनस थीटा हम लोग लिखेंगे, किसी से घटाना जोड़ने का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस पाई बाय 4, ये हो गया इसका आंसर। एक बार और समझ लीजिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है 3 पाई बाय 4, लेकिन इसका रेंज जो है इतना नहीं होता है, इसका रेंज क्या होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का हम तरीका बता रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि नीचे क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, ऊपर में 3 पाई है, तो हम लोग यहाँ 4 दिख रहा है तो हम लोग 4 पाई लिख दिए। अब हमें 3 पाई लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, तो 1 पाई को घटा दिए, नीचे क्या है 4। अब अलग अलग कर दिए, 4 पाई को 4 से डिवाइड किया, पाई को 4 से डिवाइड कर दिए, ये 4 4 कट गया तो यहाँ पे पाई बचेगा, यहाँ पाई बाय 4 बचेगा। अब हम लोग जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस tan थीटा, तो सेम वहां पे क्या हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 4। एक और कांसेप्ट हम लोग सीखे थे क्लास 11th में कि tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। तो अगर माइनस tan थीटा दिया हुआ है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, जरूर लिख सकते हैं।
तो वही चीज यहाँ पे लिख दिए tan माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो सिर्फ थीटा, थीटा मतलब क्या, π/4। कोई दिक्कत किसी को नहीं, लास्ट दिखा है, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है उसे यहां पे लिख रहे हैं। लास्ट क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स cos 7π/6, इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, cos इनवर्स cos कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के नीचे जो दिख रहा है उसे लिख दो ऊपर में 6π। अब ऊपर में चूंकि 7π है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना पाई, 1π को, और नीचे क्या है तो 6 है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग कर देंगे। cos इनवर्स cos 6π/6 प्लस π/6, यहाँ पे देखिए 6 और 6 जो है वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा cos इनवर्स cos π प्लस π/6। क्या बचेगा, π प्लस π/6। अब क्लास 11 में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, cos π/थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। cos π/थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा, तो वही चीज यहाँ पे लिख देंगे, cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा, माइनस cos π/6। समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, cos के टर्म में हम लोग जानते हैं इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। याद कीजिए, जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ रहे थे तो cos के टर्म में हम लोग सीखे थे कि ये जो cos अगर माइनस है तो सॉरी, cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है cos इनवर्स का, वो क्या होता है 0 से पाई के बीच में। तो हम लोग इससे सीखे थे कि जब अगर साइन दिया हुआ रहे, cosec दिया हुआ रहे और tan दिया हुआ रहे, साइन cosec और tan, इस केस में प्लस थीटा है तो प्लस थीटा, माइनस थीटा है तो माइनस थीटा, ये नहीं करते थे। लेकिन जैसे चेंज हो जाएगा, अगर sec दिया हुआ रहे, cot दिया हुआ रहे और cos दिया हुआ रहे, उस केस में हम लोग क्या करते थे, प्लस थीटा है तो प्लस थीटा लिखते थे, और अगर माइनस थीटा है तो इसको हम लोग पाई से घटा देते थे। क्या करते थे, पाई से घटा देते थे। तो यही चीज यहां पे करना है। क्या करना है, cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos π माइनस π/6। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, π माइनस π/6, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5π/6। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। लिखिए इसे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां भी इसका वैल्यू हमें निकालना है। क्या, किसका वैल्यू निकालना है, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। हम तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ tan है, यहाँ sin है, यहाँ cot है। तो हमें कुछ नहीं सोचना है, एक ही चीज सोचना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, tan दिया है, मतलब ये जो दोनों दिख रहा है उसे हमें किसी भी तरह tan में अगर कन्वर्ट कर दिए तो हम सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसका भी कंसेप्ट है कन्वर्ट करने का ट्रिक। क्या है, देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, साइन इनवर्स 3/5, इसे ही हमें किसमें कन्वर्ट करना है, tan के रूप में कन्वर्ट करना है, किसमें, tan में। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग मान लिए थीटा। क्या मान लिए, थीटा। अब यहाँ पे बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। ये साइन इधर आके जुड़ जाएगा तो इधर 3/5 बचेगा। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, ये भी हमें पता है। क्या होता है, p/h, मतलब p का वैल्यू यहाँ पे 3 है, h का वैल्यू यहाँ पे 5 है। अगर हम यहाँ पे b निकालेंगे तो b का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p², यही होता है। सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। अब अगर 4 आ गया तो हमें इसे 10 में कन्वर्ट करना है। तो आप ही बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। p का वैल्यू क्या आया, p का वैल्यू पहले दे रखा है 3 और b का वैल्यू क्या आया 4।
समझ में आ गया? मतलब हम लोग कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या कितना आया वैल्यू 3/4। अगर टेन थीटा इक्वल टू 3/4 आया तो सिर्फ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, क्योंकि थीटा इधर होगा टेन इनवर्स उधर लग जाएगा, है कि नहीं? और थीटा हम लोग माने किसको है? तो थीटा हम लोग इसको माने हैं, थीटा हम लोग इसको माने हैं। मतलब साइन इनवर्स 3/5 का जो वैल्यू आया वो बदल के हो गया टेन इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत किसी को? तो एक चीज तो हमें यहां से मिल गया कि साइन को हम लोग कन्वर्ट करके टेन में कन्वर्ट कर दिए। दूसरा देखिए, दूसरा जो यहां पे दिख रहा है cot इनवर्स 3/2, इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? टेन में। तो ये तो बहुत आसान है कन्वर्ट करना। क्या करना है? जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3, क्योंकि cot और टेन क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत होता है। समझ में आ गया? अब हम ये सबको जो है वो मिटा दे रहे हैं। मिटा के जो वैल्यू आया उससे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या है 10, साइन इनवर्स 3/5 के बदले क्या लिख देंगे 10 इनवर्स 3/4। क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 के जगह पे क्या लिख देंगे 10 इनवर्स 2/3। समझ में आ गया? अब देखिए अब यहां पे फॉर्मूला में आ गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, आया कि नहीं? अब हम सॉल्व करेंगे इसे। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड 1 माइनस xy मतलब 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, है ना? होगा। अब ये तो जोड़ है, जोड़ के तो नहीं दिखाना कि कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 9 और 4 2 8, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17/12 और नीचे क्या हो जाएगा 12, 12 में 6 गया 6, 6/12। यहाँ देखिए नीचे 12 ऊपर 12 जो है वो कट जाएगा और यहाँ पे टेन इनवर्स 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा ऊपर 17 और नीचे 6। ये इसका आंसर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो जो इस तरह का जो हम लोग क्वेश्चन देखे यहाँ पे अभी कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ऐसा और सारा बहुत सारा एग्जांपल जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अलग अलग टाइप का रहेगा, साइन कभी दिया रहेगा, कॉस कभी दिया रहेगा, कभी टेन दिया रहेगा, कभी कोसेक दिया रहेगा। इस तरह का जो एग्जांपल है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो है और सारा जो एग्जांपल है हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।